हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड का 8वां चैप्टर जिसका नाम है उषा, जिसके राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। उसी को आप अपनी भाषा में पढ़ेंगे जिससे आपको रटने की दोबारा आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमनी के जो है किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं, तो उसके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। काहे पढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेखक से ज्यादातर पूछ देता है, इसीलिए हम लोग लेखक के बारे में पहले पढ़ते हैं। आइए जानते हैं लेखक के बारे में। चैप्टर का नाम आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है, उषा, जिसके राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। अब जो है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ, तो आपसे कोई पूछे तब बताना है 13 जनवरी 1911 को। अब कोनो पूछ देवे कहाँ हुआ था, तो हुआ था देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न पूछ देवे कि शमशेर बहादुर सिंह जी का निधन कब हुआ था, 12 मई 1993 को। ठीक है। अब ये कोनो पूछ देवे कहाँ, तो अहमदाबाद में आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब ये पूछेगा कि उनके माता जी का नाम क्या था, तो प्रभुदेई, और उनके बाबूजी का क्या नाम था, तारीफ सिंह। ठीक है। माई के नाम प्रभुदेई और बाबू के नाम तारीफ सिंह। ठीक है। अब जो है मेन प्रश्न आपसे क्या पूछता है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह किसके समकालीन थे, तो शमशेर बहादुर सिंह आगे जो लेखक हैं, नागार्जुन जो लेखक हैं, उनके समकालीन थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब प्रश्न देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की शिक्षा कैसे हुई, तो 1928 में इन्होंने हाई स्कूल ज्वाइन किया और मैट्रिक पास किया। 1931 में इन्होंने इंटर पास किया और 1933 में इन्होंने बीए पास किया इलाहाबाद से, और 1938 में आखिरकार इन्होंने एमए किया और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई नहीं किया। अब जो है इनके बारे में विशेष थोड़ा जानते हैं, तो 1929 में ही जो है शादी हो गया था धर्म देवी से। किनका, शमशेर बहादुर सिंह का। लेकिन 1929 में शादी हुआ और 4 साल बाद ही 1933 में इनकी पत्नी धर्म देवी का जो है निधन हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है। अब एक और प्रश्न है, सोवियत रूस की यात्रा पर कौन गए थे, शमशेर बहादुर सिंह जी। कब गए थे, तो 1978 में गए थे। ठीक है। अब जो है आपसे पूछेगा कि इनकी कृतियां कौन कौन सी है, तो दूसरा सप्तक, सबसे महत्वपूर्ण दूसरा सप्तक आपको याद रखना है। दूसरा सप्तक इन्हीं का लिखा गया है जो 1951 में लिखे थे। कुछ कविताएं इन्हीं का लिखा हुआ है और इसी से नाम से रिलेटेड है, और कुछ कविताएं इन्हीं का लिखा हुआ है। इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह का ही लिखा है और उदिता जो है शमशेर बहादुर सिंह ही लिखे हैं। इनके बारे में विशेष वृत्ति के बारे में बतावल जाए तो 1981 से 85 के बीच ये प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं कौन, तो शमशेर बहादुर सिंह जी। हम आपको लेखक के बारे में इतना बता दिए कि एकरा से बाहर अगर पूछ देवे ऑब्जेक्टिव, तो आप इस चैनल को दोबारा मत देखिएगा। ठीक है। अब जो है आपको अपन भाषा में जो है हम क्या पढ़ाएंगे, तो इस कविता के भावार्थ, अर्थ, जो भी आप समझिए। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए लिखल है, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। एक ही वो अक्षर जब आप समझे की कोशिश कीजिएगा तो एक अर्थ आपको याद नहीं करे पड़ेगा। देखिए प्रातः मतलब सुबह, सुबह 4-5 बजे के सुबह को प्रातः कहते हैं। नभ मतलब आकाश, तो सुबह का आकाश था
बहुत नीला। सुबह का आकाश कैसन था? बहुत नीला। सवेरे सवेरे उठ के आकाश के देखिएगा, आकाश मतलब कोनो लड़का नहीं, आसमान आसमान, ठीक है। सुबह सुबह उठ के जब आप आकाश को देखिएगा तो एकदम नीला आपको दिखाई देगा, नीला समुद्र के पानी जैसन एकदम नीला आपको दिखाई देगा। तो यह लिखल है, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। इसी में कहा जा रहा है कि इतना नीला था सुबह का, भोर का नभ मतलब कि सुबह का आकाश इतना नीला था जैसे शंख होता है। अब कहिएगा शंख तो उज्जर होता है, लेकिन शंख कहने का मतलब पवित्रता से है। शंख कैसे पवित्र होता है, ठीक है। तो वैसे ही कहल जा रहा है कि सुबह का आकाश जो है बहुत नीला था, इतना नीला था कि शंख के जैसे भोर का नभ, शंख के तरह वो पवित्र था, शंख के तरह जो है सुंदर था सुबह का आकाश नभ, ठीक है। फिर आगे कहल जा रहा है, राख से लीपा हुआ चौका। जैसे राख से लीपल जाता है चौका, राख से लीपे के कहे के मतलब देखिएगा, जब हमनी के घर में पूजा पाठ होता है तो जहाँ पूजा होता है उस जमीन को गोबर और माटी से हमनी के माई जो है लीप देती है। तो वैसे ही लेखक जो है इसका चित्रण कर रहा है, ठीक है। इस कविता का चित्रण कैसे किया गया है? तो सूर्योदय होने के पहले जो आकाश दिखाई देता है, सूर्य उगने के पहले जो आकाश दिखाई देता है, उसी के बारे में लेखक ने इस पूरे चैप्टर में बताया है। तो पहले तक क्या बताया कि सुबह का जो आकाश होता है नीला होता है, एकदम शंख के समान पवित्र होता है, शंख बजावे वाला। फिर चित्रण कर रहा है कि सुबह का आकाश जो है ऐसा प्रतीत होता है कि उसको राख से लीप दिया गया है और वो अभी गीला पड़ा है, मतलब अभी वो पूरा सूखा नहीं है, गीला पड़ा है। इसका कहने का अर्थ जो है इसका हम आपको बताएं तो का है, तनी समझिएगा। इस पूरे वाक्य का कहने का मतलब है कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, मतलब कि जो सुबह सुबह जो सूर्य उगने के पहले जो आकाश होता है वो एकदम पवित्र होता है, एकदम जो है सूर्य ओस के कारण जो है भींगा हुआ रहता है, जो लगता है कि अभी जो है गीला है, भींगा हुआ है और पवित्र होता है, राख से लिपा हुआ कहने का मतलब है, ठीक है। आगे कह रहा है कवि, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल मतलब कि एकदम काला पत्थर, काला पत्थर, बहुत काली सिल मतलब कि बहुत काला पत्थर जरा से लाल केसर से धुल गई हो। बहुत काला पत्थर लीजिए और उसको लाल केसर से धो दीजिए। अब केसर का होता है तो आप गूगल पे सर्च मार के देख लीजिए, केसर MDH के एगो मसाला भी आता है, ठीक है, वो लाल रहता है, उसको डालिएगा तो लाल हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है ये कवि कि सूर्य उगने के पहले हमको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई काला पत्थर है, काला पत्थर जो लाल केसर से जो है लग रहा है कि अभी अभी उसको जो है धोया गया है। काला पत्थर को लाल केसर से धोया जाता है तो लाल केसर के कलर जो है काला पत्थर पे चिपक जाता है। जैसे देखिएगा हमनी के घरे जो है मिक्सर मशीन नहीं है मसाला पीसने के लिए, लेकिन सिलौटी है, सिलौटी समझते हैं, पत्थर होता है। तो ओकरा पे हमनी के माई जब जो है मसाला पीस देती है, एकदम मिर्चाई धनिया जो भी मिला के, पीसने के बाद जब वो मसाला उठा लेती है और सब्जी में डाल देती है, अब उसके बाद जाइए वो पत्थर को देखिए, जो सिलौटी हमनी के कहते हैं, उस पत्थर को देखिए, वो जो है आपको लाल नजर आता है, या तो पीला नजर आएगा या तो लाल नजर आएगा। तो वैसे ही कवि जो है कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सूर्य उगने के पहले का जो दृश्य है, जो आकाश का कलर है, वो काला पत्थर को अभी अभी लाल केसर से जो है धोया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है, स्लेट पर या लाल खरिया चाक मल दी हो किसी ने। अब फिर कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि स्लेट मतलब हमनी के सरकारी स्कूल में जो है 10 रुपया वाला स्लेटवा लेके जाते थे पढ़े, क ख लिखेला, तो वाला स्लेट
स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, लाल खड़िया चौक हमने के तो स्लेट पर उज्जर से लिखते थे, लेकिन यहाँ पे कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि स्लेट जो ब्लैक कलर के है उस पे लाल चौक से जो है अभी अभी कोनो मल दिया है, मतलब कि घिस दिया है उसको। का आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कवि जो है सूर्य के उगने के पहले जो आकाश का रंग होता है उसके बारे में बता रहा है। अब पहले क्या बताया कि ऐसा लग रहा है कि एकदम शंख के समान पवित्र है, फिर कहा कि लिपा हुआ चौका के समान पवित्र है जो अभी गीला दिखाई दे रहा है, फिर कहा कि काला पत्थर को अभी जो है लगता है कि लाल केसर से धोया गया है, और फिर कहा कि लग रहा है कि स्लेट पर जो है कोनो लाल चौक से जो है घस दिया है। ऐसा लेखक को प्रतीत हो रहा है का सूर्य उगने से पहले का आकाश। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीला जल में, समुद्र के पानी नीला होता है, तो नीला जल में जो है किसी की गोर शरीर, किसी गोर लड़की की, परी के समान कोई लड़की जो है गोर है, तो किसी गोर लड़की की जो है शरीर, देह मतलब शरीर, तो शरीर जो है जैसे लग रहा है कि हिल रहा है, हिल रहा है। लेखक को जो है सूर्य उगने से पहले का आसमान कैसा दिखाई दे रहा है? तो ऐसा लग रहा है कि नीला जल में कोनो एगो गोर लड़की के शरीर है जो का तो हिल रहा है, हिल रहा है। और अब ये सब जब प्रतीत हो जाता है लेखक को, तो अब कहते हैं कि और कुछ नहीं कह सकते हैं, काहे कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब उतना तारीफ करने के बाद जो है सूर्य उगने का समय हो जाता है। तो सूर्य उगने का समय हो जाता है तो लेखक कह रहा है कि जितना भी हम कल्पना किए थे कि का, तो एकदम गोर झिलमिल लड़की के शरीर जो है लग रहा है कि हिल रहा है, शंख के समान पवित्र है, वो सब जादू जो है अब टूट रहा है। काहे कि सूर्य अब जो है उदय हो रहा है, सूर्य उग रहा है। देखिएगा, जब सूर्य उग जाता है तो आसमान जो है खाली आपको एक एक कलर के दिखाई देगा, नहीं तो धूप आपको लगेगा, कोनो देखबे नहीं करता है ऊपर। सूर्य उदय से पहले इतना सारा गुण होता है आसमान में, लेकिन सूर्य जब उग जाता है तो कोनो गुण ओकरा में नहीं रहता है। ये लेखक जो है बताए हैं इस चैप्टर में। अब आप बताइए, एकरा से आसान हम आपको क्या बता सकते हैं? इस पूरे चैप्टर का आपको पीडीएफ नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, कुछ भी आपको चाहिए, कुछ नहीं करेला है, आपको जो है वो प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है SGS क्लासेस। ये एप्लीकेशन हम तो कह रहे हैं कि जब तक आपका 12th का एग्जाम नहीं होता है, ये एप्लीकेशन आपके फोन में होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप ये वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।